रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पहला क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा प्रकाश किस वस्तु में ट्रैवल करती है, यानी स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में, है ना। निर्वात में यानी हवा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? प्रकाश की चाल कितना? 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश जो होता है वो 1 सेकेंड में, निर्वात मतलब हवा, है ना, निर्वात मतलब हवा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर चलती। यहां तक कोई दिक्कत? प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, है ना। अब हम लोग समझेंगे ये परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, है ना, किसी समतल सतह से या परावर्तक सतह से टकराती है तो वो पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को ही प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन के कितने नियम? कौन कौन? नंबर 1 में होता है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपतित किरण, आपतित कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा क्या? आपतन बिंदु पर, है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही समतल में, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम है ना, ये क्या है? दूसरा नियम क्या है कि परावर्तन कोण तथा आपतन कोण तथा या आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। ये 2 नियम है किसका? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों कहाँ होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक क्या बना लेते हैं, पॉज करो तो एक बार। एक क्या है? ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। वो परावर्तक सतह कहीं भी हो सकता है, ये बोर्ड भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, दीवार भी हो सकता है, समझ गए, फर्श भी हो सकता है। हाँ, दीवार भी एक परावर्तक सतह काम करता है वो फर्श भी हो सकता है। तो कोई भी एक परावर्तक सतह होता है ना। और एक परावर्तक सतह मतलब जो अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है, सबसे अच्छा, उसको दर्पण को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? दर्पण को। क्यों? क्योंकि उसमें साफ साफ फिगर बनता है ना, तस्वीर आपकी तस्वीर उसमें क्या है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है। इसीलिए अच्छा परावर्तक सतह किसको माना जाता है बेटू? ठीक, देखो ये किसी प्रकाश स्रोत से, अब देखो हम यहाँ पर एक चीज क्या बात करते हैं, आपतित किरण की बात करते हैं, है ना, आपतित किरण की बात करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर 3 चीज बातें किए। पहला क्या, किस चीज की? आपतित किरण। अब आपतित किरण किसको बोलेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली या पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, ये क्या हो गया आपका? आपतित किरण। ठीक है, ये क्या हो गया? आपतित किरण हो गया।
अब क्या हो गया, इस है ना परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली है ना परावर्तक सतह, ये क्या हो गया आपका परावर्तक सतह, ये क्या हो गया परावर्तक सतह। इस सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, सतह से टकराकर किरण को क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपतन बिंदु किसको बोलेंगे, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है ना, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, है ना, क्या बोलेंगे उसको। अब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है ना, आपतन, ये आपतन बिंदु है, इस पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतित किरण। दूसरा क्या बोला, परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण नहीं। और तीसरा क्या बोला, आपतन बिंदु, ये आपका क्या हो गया आपतन पर डाला गया लंब। तीनों कहाँ है, एक ही जगह, नहीं तीनों क्या है, एक ही जगह, तो वही लिखे हैं तीनों एक ही समतल में। अब दूसरा आता है क्या, परावर्तन कोण और आपतन कोण। तो आपतन कोण किसको बोलेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया, के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। क्या कहते हैं इसको, ये हो गया आपतन कोण। और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब है ना, ये क्या हो गया परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, इसके बीच बने कोण को क्या कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, ये दोनों जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, यही परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसको कहेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई किरण को आपतन, अच्छा आपतित किरण कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से। जैसे ये बल्ब भी क्या है, प्रकाश का स्रोत है ना। अगर आपको पूछेगा कि बताइए दो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, सूर्य तारे, है ना, दो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो जिसको इंग्लिश में लोग नेचुरल कहते हैं, है ना, दो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, दो प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत के नाम बताइए। क्या क्या बताएंगे आप, सूर्य और तारे। क्यों, सूर्य और तारे, ये दो ऐसे स्रोत हैं जो प्राकृतिक हैं, है ना। और बाद बाकी जैसे बल्ब हो गया, इसको तो मानव निर्मित बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसको मानव ने बनाया। लाइट जो है ट्यूब लाइट, ये किसको, इसको मानव ने बनाया। बल्ब को मानव ने बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया। तो बहुत सा, मोमबत्ती को किसने बनाया, मानव ने बनाया। टॉर्च को किसने बनाया, इसीलिए ये सब किस में आ जाएगा, मानव निर्मित प्राकृतिक स्रोत। अब यहां से एक क्वेश्चन और समझ में आ गया हमको कि जो प्रकाश के स्रोत होते हैं वो दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, प्रकाश स्रोत कितने तरह के, कौन कौन होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, डिफिनेशन पूछ रहे हैं ना, परिभाषा। अगर उदाहरण बोलेगा, है ना, दो उदाहरण दीजिए, तो हम बोलेंगे क्या, सूर्य और तारे। लेकिन अगर पूछेगा कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, बोलेंगे वह प्रकाश स्रोत जिस, है ना, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं या प्रकृतिक का देन है। नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और वह प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया, उसको क्या बोलेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जाम्पल पूछे मानव निर्मित का, क्या बोलेंगे, बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, नहीं गाड़ी का हेडलाइट, नहीं बना,
ये सब कहां से आया? मानव निर्मित। अब प्राकृतिक पूछे तो सूर्य और सबसे ज्यादा स्पीड, प्रकाश का सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? निर्वात में। प्रकाश का सबसे ज्यादा स्पीड कितना होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो प्राकृतिक स्रोत दो तरह के, प्राकृतिक स्रोत में दो उदाहरण पूछेगा तो आपको बता देना है कौन? सूर्य और तारे। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपतित किरण क्या होता है ये भी समझ में आ गया, परावर्तित किरण भी समझ में आ गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो परावर्तन होता है ये कहां कहां होता है ना। हम लोग यहां पढ़ेंगे परावर्तन, परावर्तन किसमें किसमें होता है? कोई भी समतल सतह है ना, वो समतल भी हो सकता है, उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में बोल सकते हैं ना। एक होता है जो परावर्तन होते हैं वो भी दो तरह का होता है। परावर्तन कितने तरह का होता है? परावर्तन कितने तरह के? दो तरह के ना। ये परावर्तन भी कितने तरह का होता है? एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित, है ना। एक होता है क्या चीज? नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। दूसरा क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन, है ना, अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन किसको बोलते हैं? नियमित परावर्तन किसको बोलेंगे? हाँ, जब परावर्तन किसी समतल सतह से होता हो, है ना, परावर्तन किसी समतल। अब ये दोनों में डिफरेंस पूछेगा अगर, है ना, दोनों में क्या अंतर है, तो इसमें क्या लिखोगे और इसमें क्या लिखोगे? पूछेगा नियमित और अनियमित। हालांकि आज तक नहीं पूछा है, फिर भी हम समझा देते हैं। नियमित परावर्तन और अनियमित में क्या अंतर है, तो इसमें क्या लिखोगे? यह परावर्तन, यह परावर्तन क्या होता है? समतल सतह पर होता है, समतल सतह पर होता है। यह क्या होगा? उबड़ खाबड़, है ना। यह परावर्तन, यह परावर्तन उबड़ खाबड़, उबड़ या खाबड़, है ना। या नहीं तो हम लोग क्या ऊंच नीच जगह लिख सकते हैं, क्या? ऊंची देश नीच सतह पर होता है, सतह पर होता है। दूसरा क्या देखोगे? इसमें लिखोगे इस परावर्तन में, इस परावर्तन में परावर्तित किरणें, कौन सी किरणें? इस परावर्तन में परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। और इसमें क्या होगा? असमांतर या प्रतिच्छेदी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस परावर्तन में, इस परावर्तन में परावर्तित किरणें असमांतर या प्रतिच्छेदी, है ना, या प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी होते हैं। समझ गए? अब इसका हम एक दिखा देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो। तो जैसे ये कोई परावर्तक सतह है तो ये बिल्कुल समतल होता है। देखो ये आपतित किरणें आई ना, ये आपतित किरणें आई, और ये फिर भी आपतित, ये भी आपतित किरण है। और आपतित किरण हमेशा याद रखना वो समांतर ही होती है। कैसी होती है? आपतित किरण हमेशा। अब यहां से जो आएगा सीधा जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब यहां पर ध्यान दोगे, ये आपतित किरणें, है ना, ये आपतित किरणें, ये आपतित किरणें, और ये जो किरणें परावर्तित है ये भी आपस में क्या है? समांतर। ये देखो ये तीनों आपस में क्या है? समांतर। परावर्तित किरणें भी क्या है? बट इसमें अनियमित में क्या होगा? आपतित किरणें तो हमेशा समांतर होती है। सॉरी, ये फिगर उबड़ खाबड़ लेना है। कैसा लेना है? उबड़ खाबड़, इस तरह का होता है।
अब कोई किरणें अगर यहाँ आएगी तो क्या होगा, ये यहाँ आएगी तो यहीं घूम जाएगा, जो यहाँ आएगी तो इधर चल जाएगा, नहीं, और है ना, जो यहाँ जाएगा तो वो कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा। और कोई किरणें अगर यहाँ आया तो ये इधर घूम जाएगा। देख रहे हो, एक किरणें इधर निकल गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो ऐसे सतहों पर जब परावर्तन होता है वो अनियमित होता है ना। इसकी किरणें जो परावर्तित किरणें जो दिख रहा है आपको, ये सब तो आपतित किरणें है ना। ये जो परावर्तित किरणें दिख रहा है, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तीनों एक दूसरे के समांतर है क्या, नहीं है। तो इस तरह के हम लोग परावर्तन को क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन बोलेंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, नहीं। चलिए अब हम लोग अभी एक चीज और देख लेते हैं। तो सबसे अच्छा परावर्तन किसमें होता है, सबसे अच्छा परावर्तन किसमें होता है, दर्पण में। सबसे अच्छा परावर्तन, दर्पण कितने तरह के, दर्पण कितने तरह के, बोलिए, दर्पण कितने तरह के, कौन कौन, कौन कौन दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा कौन सा, परवलयीय दर्पण, कौन सा, परवलयीय, तीसरा कौन सा, गोलीय दर्पण, तीसरा कौन सा, गोलीय दर्पण। समझ गए। तो हम लोग समतल दर्पण पढ़ेंगे और परवलयीय को छोड़ देंगे, किसको पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण को, है ना। हम लोग इस दो चीज पे फोकस करेंगे। किस, कौन दोनों पर, एक समतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। और अब समझ रहे हो डिफिनेशन, यानी वर्ड से ही, शब्द से ही पता चलता है कि दर्पण कैसा होगा, दर्पण कैसा होगा, समतल, यानी बिल्कुल प्लेन होगा, नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा, प्लेन होगा। अब इसमें जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, सोचिए, समतल है ना। इसकी, इस दर्पण की भी कुछ विशेषताएं होती कि नहीं होती है, क्या विशेषताएं हैं इस दर्पण में, प्रतिबिंब बनाने में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या है। प्रतिबिंब जब बनता है तो उसको कुछ ना कुछ खासियत होगा। पहला क्या होगा, दर्पण के, तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब, ठीक है, बोलो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, पीछे बनेगा। दूसरा क्या खासियत है, हाँ, क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के, वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, तीसरा खासियत बताओ, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक, ये भी सही है, काल्पनिक और सीधा। ने क्या लिखोगे, काल्पनिक और सीधा, चलो दे लिख, काल्पनिक और सीधा। चौथा बताइए, पार्श्विक रूप से, है ना, क्या लिखोगे, पार्श्व रूप से उल्टा होगा, पार्श्व रूप से क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, पार्श्व रूप से क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होगी, है ना। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। कुछ समझ में आया। ये सब खासियत किसमें है, समतल दर्पण। ये सब खासियत किसमें है, और ये पार्श्व रूप से उल्टा, समझ में आ गया ना। जैसे देखोगे दर्पण है ना, आईना के सामने जाके, है ना, खाओ दाहिना हाथ से, दिखेगा कैसा, अरे भाई हम तो बायां हाथ से खा रहे, कैसे हो गया, नहीं हो गया। तो ये पार्श्व रूप से उल्टा या पार्श्विक विस्थापन, जिसको विस्थापन अलग चीज है ना, पार्श्व रूप से जो उल्टा हम लोग देखेंगे, इसलिए कि जब कोई दर्पण के सामने, है ना, दायां भाग बायां दिखे, बायां भाग,
तो पार्श्व रूप से वो उल्टा कहलाता है ना, पार्श्व रूप से वो या पार्श्विक उल्टा कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं तक में। चलिए अब आते हैं हम लोग किसमें, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं, कौन 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 कौन? एक होता है अवतल, दूसरा क्या होता है, दूसरा उत्तल। पहला क्या होता है अवतल, दूसरा, पहला बोले तो दूसरा उत्तल है ना, पहला अवतल और उत्तल। अब अवतल दर्पण देखो, अवतल दर्पण कैसा होता है देखिए, हो गया कैसा होता है। गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोले का एक भाग होता है ना, गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोला होता है ना, गोल टाइप का होता है, समझ गए। और इसको आधा कर दिया जाता है, तो अगर बाहर कोई पेंट कर दिया तो इसका जो है ना, इसका जो धंसा हुआ पार्ट रहेगा, ये अंदर वाला भाग, ये क्या होगा, ये क्या होगा, धंसा हुआ भाग नहीं, ये परावर्तक सतह हो गया है ना, ये क्या हो गया। अगर पीछे ये जो पेंट है ना, ये जो डॉट डॉट दिए, ये क्या कहलाता है, रजतित है ना, इंग्लिश में बोले तो पेंट, ठीक है, हिंदी में बोले तो रजतित कहते हैं इसको, ठीक है। तो बाहर अगर इसमें रजतित हो गया, पेंट हो गया, तो अंदर क्या होगा, परावर्तक सतह होगा, अंदर क्या होगा, परावर्तक सतह होगा। और इसमें इसका अंदर अगर हम लोग पेंट कर देंगे तो इसका क्या हो गया, बाहर क्या हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया। यानी जिस पर की लाइट पड़ के क्या हो जाएगी, मुड़ेगी, है ना, जिस पर लाइट पड़ के क्या करेगी, मुड़ेगी। अब ध्यान दीजिए, जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा, जिसका धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होगा, वही क्या कहलाएगा, अवतल। और जिसका उभड़ा हुआ भाग क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत। अवतल क्या बोलेंगे, जिस दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक हो और उभरा हुआ भाग रस्तित हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह हो और धंसा हुआ भाग रस्तित हो, उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया, अवतल उत्तल समझ में आ गया। अब दोनों में बोलेगा डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इन दोनों में डिफरेंस पूछ दिया, अंतर पूछ दिया, क्या करोगे बताइए। इसका पहला नंबर में क्या लिखेंगे, परावर्तक सतह क्या होता है, इसमें परावर्तक सतह धंसा होता है ना, परावर्तक सतह धंसा होता है। इसमें परावर्तक सतह, इसमें क्या लिखोगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है। कोई दिक्कत। इसका उभरा हुआ भाग रस्तित होता है ना, क्या लिखोगे, इसका उभरा हुआ भाग क्या होता है, रजतित होता है, यानी पेंट किया होता है। और इसका धंसा हुआ भाग, इसका धंसा हुआ भाग क्या होता है, रजतित होता है, नहीं होता है, रजतित होता है। अब नंबर 3 बोलिए, इसका फोकस कहाँ आता है, इसका फोकस, फोकस या क्या लिखोगे, फोकस ना, इसका फोकस क्या लिखोगे, क्या होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है। और इसका फोकस, इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होती। कोई दिक्कत। नंबर 4 में बोले तो हाँ, ये क्या बोलेगा, अवतल दर्पण जो है आभासी और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। कौन, अवतल दर्पण। क्या लिखोगे, अवतल दर्पण आभासी, आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही चीज है ना, आभासी और तथा वास्तविक, आभासी तथा वास्तविक दोनों तरह का क्या बना सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है। और इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण, क्या लिखोगे, उत्तल दर्पण
केवल कैसा बनाएगा? आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। नहीं, आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। क्या कोई दिक्कत? समझ में आया? और पांचवा भी है? हाँ, अक्सर हमेशा 2 ही नंबर में पूछेगा और 4 को अंतर ही लिखना है ना। 4 लिखे तो कहानी कंप्लीट है, 3 लिखोगे तो आधा नंबर काट लेगा ना, तब क्या? जैसे 4 को लिखेंगे आधा आधा 4, 2 नंबर। पांचवा भी लिख लो, ठीक है। इसमें क्या होगा नहीं याद रखना, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको पर्दे पर, हाँ, तो वो प्रतिबिंब जब पूछेंगे कि आप वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पूछेंगे तब वो बताना, अभी नहीं बताना। अभी क्या बोलेंगे हम कि जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण दोनों तरह का, कौन बड़ा छोटा दोनों तरह प्रतिबिंब बना सकता है ना। अवतल दर्पण क्या करेगा? अवतल दर्पण द्वारा बड़ा तथा छोटा दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। बट उत्तल दर्पण में क्या लिखेंगे? केवल छोटा ही बनेगा, छोटा है ना। ये फिर लिखेंगे ये सीधा उल्टा दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है, ये सिर्फ सीधा ही बना सकता है। समझे कितना सारा अंतर हो गया? तो आप लोग खुद से क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़े, नहीं बढ़े? चलिए, तो अब समझते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग कहां तक? प्रतिबिंब पर आगे। कहां पर? अब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो हम एक बार क्लियर कर दें क्या प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना। प्रतिबिंब जब किसी प्रकार, ध्यान से सुनो, है ना, एक सीधा सीधा अच्छा से याद कर लो। जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किरण नहीं, एक किरण नहीं आती है ना, हमेशा साथ में अपना पूरा खानदान लेके आती है, ठीक है। क्या बोलेंगे? जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें कहां से टकराएगी? हमसे तुमसे टकराएगी नहीं, कहां से टकराएगी? कहां से टकराएगी? किसी परावर्तक सतह से, है ना। कहां से टकराएगी? किसी परावर्तक सतह से। हेलो, हाँ, देखी ला तोरा जना बुझाए छो, अगर लगे छो कि तोरा दोनों लग काम। हम लोग बात करते हैं किसका? प्रतिबिंब। किसका बात कर लेते हैं? अब प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, है ना। एक बार फिर से रिपीट करिए। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की परावर्तन या जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? चलो, क्या नाम है तुम्हारा? उज्जवल। बोलो, हम क्या बोले? बोलो, क्या बोले? इसीलिए तुम लोग सब दिन बैल का बैले रह गया। तुम लोग गाय बोलो। लड़की तो गाय होती है, बोलिए गाय सब तरी। कौन गाय बोलेगी? हाँ, कोमल बोलेगी, बोलो। हाँ ठीक है, बोलो। ठीक है, तुम बोला। प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलाती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब। शाबाश, एक बार जोरदार ताली। ये है गाय।
आई बैल शब्द देखो, चल देख, ठीक है। हम क्या बात कर रहे थे, फिर से ध्यान से सुनो एक बार, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं ना। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद हो गया? ठीक है, कोमल अब बोलो, हम लिखते हैं, तुम बोलो। हाँ बोलो। किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या करती है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? गुड, क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? हम क्या लिखें, है ना? किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई उसे क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का हम क्या लिखे हैं? जिस बिंदु एक ही बात हुआ रे। ठीक है, तुम आती है वाला याद करो, है ना? आती हुई क्या आती है? प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती नहीं दिखेगा, वो भी वही चीज है ना? आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने तरह के? प्रतिबिंब कितने तरह के? कौन कौन? कौन कौन? वास्तविक और वास्तविक और लिखेंगे हम लोग। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हो गया वास्तविक, दूसरा हो गया काल्पनिक, है ना? दूसरा क्या हो गया? काल्पनिक का दूसरा नाम बोले तो आभासी प्रतिबिंब, है ना? समझ में आया? पहला क्या लिखे हम लोग? प्रतिबिंब कितने तरह के देख रहे हो ना? यहां से लाइन आ गया ना? ये दो भाग में बट गया। एक कहां चला गया? वास्तविक, दूसरा एक वास्तविक, दूसरा। अब बताइए दोनों में क्या अंतर? बताइए दोनों में क्या अंतर है? नंबर एक में लिखें, इसमें नंबर एक लिखते हैं, बोलिए। पहला तो इसका डिफिनेशन लिख देना है। पहला क्या लिखेंगे? डेफिनेशन में देखो, इसी से डेफिनेशन निकालना है ना? यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक मिलती है ना? इसको छोड़ देना है। इसको क्या करेंगे? छोड़ देना। और यहां से फिर लिख देंगे क्या? यहां तक वास्तविक का हो गया, नहीं हो गया? तो क्या लिखेंगे बताइए? किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, हाँ क्या चीज? परावर्तन या अपवर्तन के बाद, हाँ अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या लगा दोगे? एक वर्ड जोड़ देना है ना? जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का
उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? अब काल्पनिक में क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की क्या हो गया? किरणें प्रकाश की क्या चीज? हाँ, परावर्तन या अपवर्तन के जिस बिंदु से, है ना, जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है? हाँ, आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है ना, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? काल्पनिक या क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? पहला आपको क्या करना है? पहला डिफिनेशन ही इसके लिए काफी है। दूसरा क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, क्या लिखोगे? वास्तविक प्रतिबिंब को क्या प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है ना, पर्दे पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, प्राप्त की जा सकती है। इसमें क्या लिखोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब को, है ध्यान दो, पूरा नहीं लिखेंगे हम। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, सिर्फ हम नहीं लिख देते हैं ना, नहीं की जा सकती। कोई दिक्कत? समझ गए? अब क्या लिखेंगे? तीसरा अंतर बताइए। तीसरा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। क्या लिखोगे? यहां लिखोगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की, या बिंब भी लिख सकते हो उसके बदले, वस्तु की। बाबू ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर लिख नहीं पाओगे। राइटिंग देख रहे हो कितना सुंदर है ना? वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? अपेक्षा उल्टा होती है ना? अभी हम क्या लिखे? इसलिए सुंदर का उल्टा समझ लो। नंबर 3 में क्या लिखोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा, है ना, वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? सीधा होता है। कोई दिक्कत? नंबर 4 बताइए, फटाफट नंबर 4 बताइए। नंबर 4 में क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 4, इसमें लिखोगे वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें वास्तव में कटती हुई प्रतीत होता है ना, अति वास्तव में कटती है। इसमें क्या लिखोगे? वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें वास्तव में, है ना, वास्तव में एक दूसरे को क्या करती है? एक दूसरे को क्या करती है? काटती है ना, काटती, हाँ, या प्रतिच्छेद करती है। इसमें क्या लिखोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब में
क्या लिखोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें क्या होती है? प्रकाश की किरणें वास्तव में कटेगी? हाँ, नहीं, कटती हुई प्रतीत होती है। कैसी होती है? तो क्या लिखिएगा? वास्तव में प्रकाश की किरणें कटती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। पांचवा अंतर बताइए। पांचवा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सीधी रेखाओं में, है ना, सीधी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखाओं के द्वारा क्या करता है? प्रदर्शित या दिखाया जाता है ना, प्रदर्शित की जाती है। और इसमें क्या लिखोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब टूटी फूटी रेखाओं से, है ना, क्या लिखोगे? काल्पनिक प्रतिबिंब टूटी फूटी, है ना, डॉट डॉट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, नहीं कहते हैं, टूटी फूटी रेखाओं से प्रदर्शित की जाती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? बस इतना ही, आज भर के लिए इतना ढो। आगे बढ़े? इतना ही, ओवरलोड। ठीक, क्लोज करो। आप इनको क्या करेंगे ना,